अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें लायबिलिटी साइड गिवन है और हमारे पास इसके अलावा कुछ बैलेंस शीट की आइटम्स एसेट साइड गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। और नीचे डिटेल्स में उसने बताया टोटल सेल बताई हुई है 5 लाख की, जिसमें से उसने कहा कि कैश सेल आपकी 1 लाख रुपए की कैश है तो बाकी क्रेडिट हो गए। जीपी इज 20% और ओपनिंग बैलेंसेस कुछ हमारे पास गिवन है और कैश पेड टू क्रेडिटर्स 1,05,000 गिवन है और 5 रेशियोज हैं: करंट एसेट डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले हम ये निकाल रहे थे करंट रेशियो। करंट रेशियो की तरफ जाएंगे तो इसका फार्मूला आपको पता है स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी है। करंट एसेट्स में हम स्टॉक लिखेंगे, डेटर्स हैं, कैश है और बैंक। ठीक है जी, ये चार हमारे पास जो है करंट रेशियोज हमारे पास करंट एसेट्स मौजूद। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखनी है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्रेडिटर स्टूडेंट मौजूद है। क्रेडिटर अगर आप क्वेश्चन में देखें तो वो हमारे पास हैं जी 60,000 के। तो आपने इसको डिवाइड कर देना है 2 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, तो ये हमारे पास आता है जी 3.33 रेशियो। इसके साथ आपने लगानी है जी 1। इसके बाद सेकंड रेशियो जो है वो एसिड रेशियो है। एसिड टेस्ट रेशियो, इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, क्विक रेशियो भी कहा जाता है। अच्छा जी, एसिड टेस्ट रेशियो का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला होता है जी लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? लिक्विड एसेट यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कैश है, बैंक है। जैसा कि मैंने आपको बता दूं, करंट एसेट में से स्टॉक और इन्वेंट्री माइनस कर दी जाए तो वो आपके कंसीडर की जाती है लिक्विड रेशो। कैश हमारे पास है जी 20,000, बैंक 30,000 और डेटर्स 60,000। तो इनको ऐड कर लें तो ये आता है जी 1,10,000 डिवाइडेड बाय 60,000 करंट लायबिलिटी जो ऊपर लिखी थी। 1,10,000 को डिवाइड करेंगे जी हम 60,000 से तो ये आता है 1.83:1 जी। इसके बाद जो रेशियो है जी हमारे पास वो है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो जी स्टूडेंट, इसका फार्मूला क्या था? इसका फार्मूला होता है जी नेट क्रेडिट सेल, कैश सेल नहीं, नेट क्रेडिट सेल ओवर एवरेज डेटर्स। ठीक है जी, एवरेज डेटर्स आपने टोटल लेनी। अच्छा जी, टोटल सेल हमारे पास क्वेश्चन मैंने शुरू में पढ़ा था कि 5 लाख की टोटल सेल है, जिसमें से उसने कहा था कि 1 लाख की कैश सेल है। तो क्रेडिट सेल कितने की होगी जी हमारी? 4 लाख की क्रेडिट सेल होगी। अब आपने निकालना है एवरेज डेटर। यहाँ पे हम ओपनिंग भी मौजूद है और हमारे पास एंडिंग डेटर भी मौजूद है। इन दोनों को ऐड करके आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 तो ये आता है जी 50,000। इसको अगर 4 लाख को 50 पे डिवाइड किया जाए जी, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8 और इसका आंसर के साथ आपने टाइम्स लिखना जी। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास रेशियो है जी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका फार्मूला क्या है जी? हमारे पास फार्मूला नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज हमने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए ये एक मैंने ये इसके लिए आपने ये क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। क्रेडिटर्स अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपने लिखना है, वो क्रेडिट साइड पे। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, वो डेबिट साइड पे जो हमने कैश पे किया। इसके अलावा एंडिंग बैलेंस ये भी गिवन है। ये 3 चीज़ें क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। जब इनको आप बैलेंस करेंगे तो एक ये बैलेंस आएगा, ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहेंगे ये आएगी क्रेडिट परचेज। ठीक है जी, ये क्रेडिट परचेज हमारे पास आ जाएगी। ये हम क्रेडिट परचेज इधर पुट करते हैं।
अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको क्रेडिटर्स का, ठीक है जी। ओपनिंग और एंडिंग क्रेडिटर दोनों हमारे पास मौजूद हैं 70,000 के और प्लस 90,000। सॉरी, ये तो क्रेडिटर्स हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 15,000, सॉरी 15,000, और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरे क्रेडिटर्स हैं वो 60,000 के जी। इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय अपने 2 करते हैं, क्योंकि ओपनिंग और एंडिंग दोनों गिवन हो तो 2 पे डिवाइड करना है, अदरवाइज़ उसको 2 पे डिवाइड आपने नहीं करना। तो ये आता है जी 37,500। इसको डिवाइड करेंगे 37,500 पे 1,50,000 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आता है जी 4 टाइम्स। ये हमारे पास 4th रेशो हो गई। और स्टूडेंट 5th रेशो हमारे पास जो क्वेश्चन में बताई गई है उसने कहा है स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या है? CGS ओवर एवरेज इन्वेंट्री। स्टूडेंट CGS तो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें बताई हुई है क्वेश्चन में। अगर आप देखें जी कॉस्ट जी GP 20% में बताया हुआ। अच्छा, GP जो है वो 20%, GP 20% बताया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने हमें टोटल सेल भी बताई हुई है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है कि कॉस्ट किसके इक्वल होती है? कॉस्ट इज इक्वल टू होती है सेल माइनस प्रॉफिट के। तो सेल तो हमारे पास मौजूद है, सेल कितने की है जी? 5 लाख की टोटल सेल लेनी है, माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट उसने 20% का है। किसका 20%? इसी 5 लाख का आपने 20% लेके इसमें से माइनस कर देना है। तो 5 लाख माइनस, अगर 5 लाख का 20% लें मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये आता है 1 लाख। 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 लाख। तो ये हमारे पास CGS आ गया जी 4 लाख। इसको डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री। अब आप अगर क्वेश्चन में देखें तो ओपनिंग और एंडिंग दोनों इन्वेंट्रीज हमारे पास मौजूद है। एक हमारे पास है जी 70,000 प्लस एंडिंग 90,000, डिवाइड कर देंगे इसको 2 पे। 70,000 प्लस 90,000 तो डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये आता है जी 80,000। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ गई 80,000 की। तो 4 लाख जो कि हमारा CGS है, डिवाइड करेंगे 8 पे 80,000 पे, तो ये आता है 5, और इसके साथ आपने टाइम्स लिखना है। ये 5 रेशो स्टूडेंट्स आज हमने निकाल ली हैं, और ये 5 की 5 रेशोज़ जो हैं ये पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी न्यू कोई चीज़ नहीं थी। ये 5 रेशो हम पहले कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें जी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।